जिस तरह आपने 1956 में सिख मजहब के लोगों को शामिल कर लिया, जिस तरह 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को शामिल कर लिया, ठीक उसी तरह दलित मुसलमानों को शामिल कर लीजिए। देखिए, मनवादी सोच के लोग अगर हिंदू में तो मुसलमान में भी हैं। ये मुसलमान कहीं अरब से आए हुए नहीं हैं। हम लोग 2004 से मुकदमा लड़ रहे हैं, धरने पे धरना दे रहे हैं। एक मिनट में भेज रहा हूँ, वही रुकिए, आपने भेज नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। काफ़ी दिनों बाद आज जंतर मंतर पर पहुंचा हूं, क्योंकि काफ़ी सारे मुसलमान आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर मौजूद हैं संसद मार्ग के बिल्कुल करीब। तो ये यहां पर क्यों आए हैं, इनकी क्या समस्या है, इनसे बात करते हैं एक एक करके। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शब्बीर अहमद मंसूरी है। आप यहाँ बारिश दोपहर में क्यों खड़े हैं? क्या ये आपके हाथ में एक बोर्ड लगा है, जस्टिस डिले PIL 180/2004 AIUMM दिल्ली, क्या मतलब है इसका और आप यहाँ पर आए क्यों? कहते दलित दलित है एक समान, हिंदू है या मुसलमान। भारत का संविधान नंबर 15 साफ शब्दों में कहता है कि देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के अंदर 10 अगस्त 1950 को उस समय के प्रधानमंत्री ने, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कांग्रेस की सरकार थी, जो खुले तौर से 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि सिर्फ उनको मिलेगी 341। देखिए, आर्टिकल 341 ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब मांग रखी थी भारत सरकार से, 1936 में अंग्रेजों की सरकार थी, तो ये कहा था कि देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो खानदानी पेशा करते हैं, यानी जूता बनाने वाला खानदानी पेशेवर, सफाई करने वाला खानदानी पेशेवर, ऐसे ना इसमें एक जब आरक्षण की मांग की थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उस समय अंग्रेजों ने एक कमीशन का गठन किया था। उस कमीशन से ये कहा था देश में ये पता लगाओ कि ऐसे कौन से खानदानी पेशेवर लोग हैं जो अपना पेट तो पाल सकते हैं लेकिन विकास नहीं कर सकते हैं। तो उसमें खानदानी पेशा लिखा हुआ, जाति नहीं लिखी हुई है। यानी जूते बनाने वाला खानदानी पेशेवर होना चाहिए, सफाई करने वाला खानदानी पेशेवर होना चाहिए, कपड़ा बुनने वाला खानदानी पेशेवर होना चाहिए। तो ऐसे खानदानी पेशेवर के लोगों को 3 कैटेगरी में आरक्षण दिया था। 340 OBC के लिए, 341 अनुसूचित जाति के लिए और 342 खाना बदोश, जो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ रहती है, यानी बंजारा टाइप के लोग। तो आर्टिकल 341 पे 10 अगस्त 1950 को धर्म के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि संविधान नंबर 15 हमारा कहता है कि देश में धर्म के नाम पर क्या, किसको, किन लोगों को नहीं मिलेगा? देखिए, उस समय की सरकार ने ये कहा कि सिर्फ उनको मिलेगा जो हिंदू धर्म को मानेंगे। अगर किसी और धर्म को मानेंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा। और इसकी मुखालफत सबसे पहले तारा सिंह सरदार जी ने किया, जो सिख मजहब के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। तो 1956 में बड़ी चालाकी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिख मजहब के लोगों को दोबारा शामिल कर लिया। 1990 में बौद्ध धर्म की लड़ाई मानवर काशीराम जी ने लड़ी, तो दोबारा उनको बौद्ध धर्म के लोगों को शामिल कर लिया। लेकिन अल्पसंख्यक में सबसे बड़े तो जो तबका है वो बहुसंख्यक मुस्लिम समाज है। दलित में ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों ने मना कर दिया था कि उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा कहीं भी मुसलमानों ने मना नहीं किया, वो लोग मना किए हैं। देखिए, मनवादी सोच के लोग अगर हिंदू में तो मुसलमान में भी हैं। ये मुसलमान कहीं अरब से आए हुए नहीं हैं। सब यहीं पर जब जाति के नाम पे इनके साथ जुल्म होता था तो ये लोग इस्लाम धर्म में आ जाते थे, सिख धर्म में आ जाते थे, बौद्ध धर्म में आ जाते थे। तो मनवादी सोच के लोग भी इधर भी हैं। तो उन लोगों से पूछा गया, ना कि किसी दलित मुसलमान से पूछा गया। अगर दलित मुस्लिम नेताओं से पूछा जाता या दलित मुसलमानों से पूछा जाता, भाई जिसे भूख लगी है रोटी वो मांगेगा। उनको पता है इधर जब ठाकुर पंडित बनिया को नहीं मिलना तो शेख सैयद पठान को भी नहीं मिलेगा। तो जितने लीडरशिप है सब यही लोग हैं, धार्मिक नेता यही लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि आपकी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। भाई, हम लोग 2004 से मुकदमा लड़ रहे हैं, धरने पे धरना दे रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। क्योंकि हम नहीं कह रहे, 2005 में रंगनाथ मिश्रा आयोग, राजेंद्र सच्चर आयोग बनाई, उसकी रिपोर्ट ने यह कहा कि अगर मुसलमानों को आर्टिकल 341 में दोबारा शामिल ना किया गया तो इनकी हालत पिछड़ों के पीछे जा चुकी है। तो हम सरकार से गुहार करते हैं कि जिस तरह आपने 1956 में सिख मजहब के लोगों को शामिल कर लिया, जिस तरह 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को शामिल कर लिया, ठीक
कि उसी तरह दलित मुसलमानों को शामिल कर लीजिए, ताकि इन्हें भी देश की मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिल जाए। सारी जो सरकारी कंपनी थी ज़्यादातर बिक रही हैं, प्राइवेटाइजेशन चारों तरफ होता जा रहा है, ऐसे में किस आरक्षण की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारा कानूनी अधिकार है। वैसे तो ये नौकरी ख़त्म कर दी तो आरक्षण ही ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो कानूनी हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। लीडरशिप के अंदर 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो अपना और अपने मुल्क का इतिहास उसे पता होना चाहिए, दूसरे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, तीसरे अपने मुद्दों की आवाज़ उठाना चाहिए। तो हम लोग इन तीनों पैटर्न पे काम करते हैं, क्योंकि हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि जंग आज़ादी में हमने बराबर शहादत दी। भारत के अंदर जो भारत सरकार ने बोर्ड लगा रखा है इंडिया गेट पे, 95,300 शहीदों के नाम लिख रखा है, जिसमें 61,395 सिर्फ मुसलमान है। तो शहीद शहादत देने में हम आगे थे, तो अधिकार हमें पीछे क्यों मिल रहा है? सवाल कहीं ना कहीं इसमें हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने नहीं सुनी, ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी सुन लेगी, जिसे मुसलमान कहते हैं कि हमारे खिलाफ काम करती है? देखिए, मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठा हूं कि हमें न्याय चाहिए। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो देश के लोगों को शिक्षा बराबर पहुंचनी चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, रोजगार सबको बराबर मिलना चाहिए। जब तक हर इंसान, देश का हर नागरिक तरक्की नहीं करेगा, देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? इस देश के अंदर तो धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ते हैं लोग, शिक्षा के नाम पर 2004 से लड़ाई लड़ी जा रही है आप लोग, आपने इसमें कुछ सफलता मिली है आपको? नहीं, सफलता तो इतनी मिली है कि जिस आर्टिकल 341 यानी में हमारे लोगों के अधिकार को कोई नहीं जानता था, आज लाखों के तादाद में लोग जानने तो लग गए हैं। कोई पेड़ कल अगर उसका फल खाना है तो पेड़ तो आज ही से लगाना पड़ेगा ना। हम जन जन जा के लोगों तक, नेताओं तक, सरकारी अमला तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुहार कर रहे हैं कि हमारा कानूनी अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए। हम वहाँ भी थे जब हमारे लोग यानी दूसरे धर्म में थे तो वहाँ छुआछूत के नाम पे सताया गया। जब हम इस्लाम धर्म कबूल कर लिए तो हमें यहाँ भी उसी हिसाब से सताया जा रहा है। तो अगर हम लोग तरक्की नहीं करेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो ये इनकी बात थी। इनका कहना है कि 1950 से मुस्लिम आरक्षण पर बैन लगा हुआ है धर्म के आधार पर, कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। देश में करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, तो इन लोगों का ये कहना है कि उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई भी पेशा खानदानी है तो जिसके हिसाब से आरक्षण की जिसे ज़रूरत है उसे आरक्षण मिलना चाहिए।